सीतापुर के नवागत पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र से आई इंडिया की खास बातचीत। कोई समस्या आती है उसका न्यायपूर्वक उसका निराकरण हो, जो उसमें सही है उसको सही न्याय मिले, जो गलत है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। आमजनों को दौड़ भाग न लगानी पड़े, नए पुलिस अधीक्षक क्या उठाएंगे कदम? साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम ये एक बहुत बड़े विषय बनकर उभरे हैं। महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के लिए नए कप्तान की क्या है प्राथमिकताएं? जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, उनको एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो फ्री होकर अपना कार्य कर सकें। पुलिस कर्मियों के लिए उनके नए मुखिया चक्रेश मिश्र क्या क्या करेंगे? पुलिस तथा मीडिया लगातार आपस में समन्वय बनाकर और जनता के लिए जो बेहतरीन सेवा हो सकती है वो हम लोग करने का प्रयास करें। नए कप्तान ने अपराधियों के लिए क्यों लाठी उठाने की कही बात? कि अगर आप लोग कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे और अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर हम लोगों की लाठी उसके लिए तैयार है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं चक्रेश मिश्र। एक बार अपनी एप्लीकेशन देना पड़े और उनको हम लोग उसका निराकरण कर सकें, इसके लिए हम लोग नए सिस्टम्स डेवलप करेंगे और इसको जो ओरिजिनल सिस्टम है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पौने 3 साल तक संभल के पुलिस अधीक्षक रहने के बाद आए हैं सीतापुर। तो आगे से मैं बस आज के लिए तो बस यही था कि आज आप सभी लोग अपना एक व्हाट्सएप पे मैसेज अपना नाम और अपना आई इंडिया से खास बातचीत में नए कप्तान चक्रेश मिश्र ने गिनाई प्राथमिकताएं। और सीतापुर के नवागत पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज प्राथमिकताओं को उन्होंने गिनाया है और पत्रकारों से सीतापुर की तमाम समस्याओं को भी जाना है। सर, जानना चाहेंगे कि आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा, अब सीतापुर के बारे में जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो क्या है? जनपद सीतापुर में आज मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि सरकार के द्वारा जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, उनको एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो फ्री होकर अपना कार्य कर सकें, उसको हम लोगों को सुनिश्चित कराना है। उसके लिए लगातार मिशन शक्ति अभियान पुलिस विभाग के द्वारा तथा अन्य विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम लोगों का फोकस रहेगा कि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। जो लोग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनके ऊपर त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सके, इसका हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी प्राथमिकता जो जनता की परेशानियों को लेकर उनको थाने चौकी किसी कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, उनका अगर कोई समस्या आती है उसका न्यायपूर्वक उसका निराकरण हो, जो उसमें सही है उसको सही न्याय मिले, जो गलत है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। ये दोनों ही अंगों को हम लोग लेकर चलेंगे। तीसरा इसके साथ में आज के समय में साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम ये एक बहुत बड़े विषय बनकर उभरे हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि कई तरह के फ्रॉड लगातार और नए तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको रोकने के प्रयास लगातार किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो अवेयरनेस किस प्रकार से आम जनता तक, सीतापुर ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी लगता है, यहाँ पर गांव-गांव में हम लोगों के द्वारा ग्राम चौपाल लगाकर जो हमारी मिशन शक्ति के अंतर्गत जो हमारी महिला कांस्टेबल्स गांव में जा रही हैं उनके द्वारा तथा हमारे बीट कांस्टेबल्स के द्वारा इसके बारे में जानकारी गांव-गांव में दी जाए, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, जिससे कि वो इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकें। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस तथा मीडिया लगातार आपस में समन्वय बनाकर और जनता के लिए जो बेहतरीन सेवा हो सकती है वो हम लोग करने का प्रयास करें, ऐसा मेरी उम्मीद है और ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ये तो प्राथमिकताएं हो गई महिलाओं संबंधी अपराध को लेकर, और जो आपने बताया जो क्राइम हो रहा है इस समय मौजूदा परिवेश में, उसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? एक यहाँ पर जो समस्या फरियादियों को लेकर है, जो पीड़ित पक्ष है वो थाने से लेकर जिले के अधिकारियों तक जो दौड़ भाग लगाती है, वैसी दौड़ भाग ना हो, क्या जिम्मेदारी निहित करेंगे? उनके लिए क्या कदम उठाएंगे? जैसा कि मेरा अनुभव है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर अलग अलग कार्यालयों में जा रहा है तो उसकी परेशानी का निराकरण हम लोग जितना जल्दी कर सकें और उसके पहले एप्लीकेशन पर ही हम लोग उसका निराकरण कर सकें,
ये हम लोगों का टारगेट रहना चाहिए। इसमें कई बार चूक होती हैं, इसमें कई बार जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अशिक्षा के कारण कई बार कुछ लोगों को बरगला कर उनको परेशान करने की नीयत से उनसे इधर उधर एप्लीकेशन दिलवाते हैं। उस सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए एक एकीकृत मॉडल जो IGRS के अंतर्गत बनाया गया है, इसकी अवेयरनेस गांव-गांव तक हो, गांव में लगातार इसकी चौपाल करते हुए और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए कि अगर उनकी एक प्रकार की समस्या है तो उनको कहाँ अपनी बात कहनी है, दूसरे प्रकार की समस्या है तो उनको कहाँ कहना है, और जिससे कि उनको केवल एक बार अपनी एप्लीकेशन देना पड़े और उनको हम लोग उसका निराकरण कर सकें। इसके लिए हम लोग नए सिस्टम्स डेवलप करेंगे और इसको जो ओरिजिनल सिस्टम है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नए कप्तान का अपराधियों के प्रति कैसा संदेश है? अपराधियों के प्रति मेरा बहुत ही छोटा सा और बहुत सीधा सा संदेश है कि अगर आप लोग कायदे से चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर हम लोगों की लाठी उसके लिए तैयार है। जी, तो ये तो बात हो गई अपराधियों से लेकर के जनमानस की। अब लोग जानना चाहते हैं आपके महकमे के कि हमारा मुखिया जिले का कैसा है, हमारे लिए क्या सोचते हैं। उनके लिए आपने भी व्यवस्था की है कि कैसे ड्यूटी करें, उनके लिए भी ख्याल रखा है, तो क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी उनके लिए? पुलिसकर्मियों को कई बार काफ़ी ख़राब परिस्थितियों में भी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी का सिद्धांत है वो हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में काम करना होता है जो आदर्श नहीं होती हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हमारे पुलिसकर्मियों को भी किसी ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े, उनकी जो समस्याएं हैं उनका टाइम से निराकरण हो। यहाँ पर पूर्व से ही एक लीव के लिए एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, उसको लगातार हम लोग उसी प्रकार चलाते रहेंगे। इसके साथ में हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम लोग 24 घंटे अवेलेबल रहें, ये हमारी एक प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि पुलिस का पूरा स्टाफ एक परिवार की तरह ही रहता है और उसी तरह कार्य करता है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी को भी 8 घंटे से ज़्यादा का काम इमरजेंसी के अलावा न करने की ज़रूरत पड़े, और इसमें हम लोग जो बेटर मैनेजमेंट हो सकता है वो करने का प्रयास। मेन रहता है छुट्टी के लिए जैसा आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक ऐप की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कि किसी कर्मचारी को दूर दराज के थाने से कहीं ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, और उसको टाइम से और नियम से जो भी नियम है उसके अनुसार उसका अवकाश स्वीकृत हो और अपने निजी कार्यों को निपटा सके। तो उसके लिए वो लगातार वैसा ही सिस्टम जारी रहेगा, उसमें हम लोग और बेटर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो किसी कप्तान के बारे में अगर आपको जानना है तो उनकी कार्यशैली, उनकी तैनाती को लेकर ही जाना जा सकता है। संभल में आप करीब 3.25 साल तक रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कार्यशैली किसी जनपद के लिए, किसी जनता के लिए और अपने महकमे के लिए कैसी होगी, ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।